Assalamu alaikum. Welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. In this video, I will share outline and topic areas for education preparation. जी हाँ, लेक्चरर एजुकेशन के लिए जो SPSC ने अनाउंस किया है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, उसके साथ साथ हेडमास्टर की प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक्स और ये एरियाज, ये सब्जेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो मैं टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये गेट एजुकेशन जो कि PhD के एडमिशन के लिए होता है, उसके साथ आप PPSC, KPSC, सेकेंडरी स्कूल टीचर, FPSC या FPSC लेक्चरर एजुकेशन, BPSC, जहाँ पर भी एजुकेशन सब्जेक्ट आ जाता है, जिस टेस्ट में भी आ जाता है, ये उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात, उसके साथ साथ टॉपिक एरिया, सब्जेक्ट्स पता चलेंगे जहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है। रति एजुकेशनल एकेडमी आपको 3 से 4 तरीकों से हेल्प करेगा। सबसे पहले रति एजुकेशनल एकेडमी वीडियोस अपलोड होंगे। आपसे पहले जो वीडियोस होंगे वो होंगे प्री टेस्ट आपकी, जिसमें आपको MCQs दिए जाएंगे 20 से 25 तक, वो आपने देखने हैं। उसके बाद जो टॉपिक होगा उस पर लेक्चर्स अपलोड होंगे, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स टू द पॉइंट। उसके साथ साथ हम मज़ीद उस टॉपिक को, उस एरिया को क्लियर करने के लिए उस वन लाइनर पॉइंट्स, जिसमें से हर एरिया, हर टॉपिक पे 100+ पॉइंट्स होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ एट द एंड 4th फेज़ में हम MCQs अपलोड करेंगे। जी हाँ, MCQs आपको देंगे जो आपको प्रिपेयर करेंगे एक्चुअल टेस्ट के लिए। ये तो था वो टेस्ट, वो सब्जेक्ट एरियाज के बारे में जो आपने नहीं पता। तो इसके साथ साथ हम पास्ट पेपर्स पे फोकस करेंगे। पास्ट पेपर्स में एजुकेशन के कौन से सवाल आए हैं, किस एरिया से ज़्यादा आए। यूँ समझ लें कि पोस्टमार्टम पेपर एनालिसिस करेंगे उस पेपर का, जो भी पेपर हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम PPSC, KPSC, मतलब हर पाकिस्तान में जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, FPSC इंक्लूड, NTS की जो भी एजुकेशन की या हेडमास्टर्स की या लेक्चरर एजुकेशन की या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, जहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं एजुकेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और उसके साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स लाइक थ्योरीज, एजुकेशनल लीडरशिप की थ्योरीज, उनके इम्पॉर्टेंट डेटा। उसके साथ साथ वो एक पार्टिकुलर थ्योरी की बेसिक डिटेल्स क्या है, टोटल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एरिया डिस्कस करेंगे, वो होगा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हम ये 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। पास्ट पेपर्स, उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, उसके साथ वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर होंगे हर एक फिलॉसफी पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी। उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल फिलॉसफीज कौन सी हैं, उस पे हर एक पे अलग अलग वीडियोस, लेक्चर्स, MCQs और जनाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वन लाइनर पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है, मोस्टली जो हमारा फोकस होगा वो M.Ed लेवल का होगा, M.Ed लेवल पे होगा। जो सब्जेक्ट्स M.Ed में आए आपने वही फोकस में रखने हैं, क्योंकि एज पर द SPSC टेस्ट सिलेबस प्रोफेशनल टेस्ट वहाँ से होगी और मास्टर्स लेवल की होगी। तो हमारा जो ज़्यादातर फोकस रहेगा वो M.Ed लेवल के सब्जेक्ट्स पर होगा, उनके कंटेंट एरियाज पे होगा। उससे रिलेटेड अगर B.Ed में आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो हम ज़रूर कवर करेंगे। बाकी जो ज़्यादातर जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया या डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, तो इनको या तो हम हाथ नहीं लगाएंगे तो थोड़ा टच करेंगे इनको। उसके साथ आपके पास दूसरा सब्जेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लर्निंग सारी डिस्कस करेंगे, लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग थ्योरीज, गाइडेंस, काउंसलिंग, ये 3 है इसमें। लर्निंग है, ठीक है, उसमें फिर लर्निंग क्या है, लर्निंग के फेजेस क्या है, लर्निंग के टाइप्स क्या है, फिर आते हैं लर्निंग थ्योरीज कौन सी हैं, उनका इम्प्लीकेशंस क्या है, क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम गाइडेंस पे काम करेंगे और साथ ही साथ काउंसलिंग पे काम करेंगे। इसमें आपके लर्निंग थ्योरीज हो जाएंगी कवर, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग जो है, उसके साथ आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज है वो भी, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो भी आपकी कवर हो जाएंगी।
उसके गाइडेंस की कौन सी थ्योरीज है मेजर, मोटिवेशन की थ्योरीज कौन सी हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। आखिर में काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइप्स कैसे हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, टेक्निक्स कौन सी हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए आपके 2 मेजर एरियाज। के बाद आता है जनाब तीसरे नंबर पे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम 2 मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वैसे फिलासफी ऑफ एजुकेशन में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा इसमें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें जो एरियाज आते हैं सब टॉपिक्स वो आपसे अलग से शेयर किए जाएंगे, और इसमें साथ साथ आपके एजुकेशनल हिस्ट्री इन पाकिस्तान एंड सब कॉन्टिनेंट, इस पे फोकस रहेगा हमारा। एजुकेशन हिस्ट्री, पाकिस्तान में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है एजुकेशनल टेस्टिंग में, जो कि हुई थी कराची में, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं लाहौर को टिक करके आते हैं। इसी तरह से कब हुई थी, प्रेसिडेंट कौन था, हालांकि कायदे-ए-आज़म प्रेसिडेंट थे ही नहीं, उनका एक मैसेज गया था एजुकेशन का उस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं कायदे-ए-आज़म को टिक करके आते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में एजुकेशनल पॉलिसीज़ कौन सी आई हैं, प्लान्स कौन से आए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस उन पे जो आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसके बाद जो फोर्थ हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा असेसमेंट से रिलेटेड, एजुकेशनल टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इसमें हम असेसमेंट की जितनी भी मतलब टाइप्स हैं, असेसमेंट के हो गए, टाइप्स हो गए, उसके साथ टेक्निक्स हो गई, उसके साथ टेस्टिंग में कैसे लेते हैं, CRQs कैसे बनाते हैं, क्या देखना चाहिए, ERQs क्या है, MCQs क्या है, उसके साथ डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट, एवोल्यूशन, टेस्टिंग, इन सब में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम इसी एरिया में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम की थ्योरीज कौन सी हैं, करिकुलम किस वर्ड से लिया गया है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले जो SPSC ने टेस्ट लिया था उसमें भी आया था। उसके साथ साथ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम थ्योरीज, करिकुलम असेसमेंट, करिकुलम एवोल्यूशन, ये सब कैसे होती हैं, तो ये सारी हम इस करिकुलम में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनाब मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम जितने भी मेथड्स हैं उनके जो डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस किसने दिए, कैसे यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कौन से हैं, वो सारी हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के। इसके बाद जनाब जो मेजर टॉपिक होगा हमारा वो होगा एजुकेशनल लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आल्सो सुपरविजन एज वेल। एजुकेशनल मैनेजमेंट की थ्योरीज कौन सी हैं, लीडरशिप की थ्योरीज कौन सी हैं, लीडरशिप मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, सुपरविजन, इन सब में क्या डिफरेंस है, कहाँ ये टर्म यूज़ होते हैं, क्या इनमें कोई ख़ास डिफरेंस है या बस सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट मेजर टॉपिक रहेगा वो होगा रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एजुकेशन मेथड्स। उसके बाद ज़्यादातर जो रिसर्च हुई है उसके पाकिस्तान में ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन या मेजर एजुकेशनल सिस्टम्स पे जो हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए, हेड मास्टर की प्रिपरेशन के लिए। इनमें जो मेजर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो दोनों के लिए होंगे। ज़ाहिर सी बात है लेक्चरर टीचिंग का काम है, हेड मास्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फिलासफी ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें दोनों में आ जाती हैं, तो ये दोनों में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, रती एजुकेशनल अकेडमी के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको याद रहे कि हम ये 4 तरीक़ों से डिस्कस करेंगे। आपको प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, वन लाइनर पॉइंट्स जो होंगे मेजर इन एरियाज़ पे, उसके साथ साथ MCQs क्या होंगे, और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाएंगे इन लेक्चर्स पे, इन टर्म्स पे, इन एरियाज़ पे, इन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पे, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर नज़र आए। Please share your valuable feedback in the comment box and also share it with your friends and also other candidates on your social media accounts so that maximum candidates can get benefit from this preparation.